नमस्कार, मैं अरविंद गांधी। आज चीन भारत का संबंध सीमा विवाद के चलते बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच गया है, जिसको लेके लद्दाख में, गलवान घाटी में, लेह में, पैंगोंग में जो उससे सटी हुई सीमावर्ती इलाके हैं, एलएसी हैं, वहाँ पर भारत और चीन के द्वारा भारी संख्या में सेना के सैनिकों का जमावड़ा कर दिया गया है। टैंक, एयर फोर्स के लड़ाकू विमानें, ये सब तैनात की गई हुई है। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लेह का भी दौरा किए हैं और वहाँ पर स्पष्ट उन्होंने संकेत दिया है कि किसी कीमत पर हम जो है देश का मान सम्मान ऊंचा रखेंगे। हम नौजवानों के साथ हैं और उन्होंने 20 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया है और जो घायल सैनिक हैं उनको देखने के लिए अस्पताल भी गए। यह निश्चय ही बहुत अच्छा संकेत है। इससे हमारे देश की सेनाओं का मनोबल ऊंचा रहेगा और हमारे देश की जनता को ये महसूस भी हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है। चीनी विदेश मंत्रालय ने यह एक बयान भी जारी किया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सीमा पर तनाव कम हो और दोनों तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे कि तनाव में वृद्धि हो। यह स्पष्ट संकेत है कि चीन की भी चिंताएं बढ़ी हुई है। लेकिन इस चीन और भारत के सीमा विवाद को लेके 1962 का जिक्र होता है। अब बार बार जिक्र होता है कि 1962 में किस तरीके से भारत को जो है हार का सामना देखना पड़ा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1962 और 2000 के बीच में एक 1967 भी आता है। 1967 में भारत और चीन के बीच में ज़बरदस्त सैन्य संघर्ष हुआ था और उस संघर्ष में चीन को बहुत नुकसान हुआ था। और 1962 में जो भारत को हार का सामना देखना पड़ा, तो भारत अभी उस स्तर पर तैयारी नहीं किया था। हाल ही में वो आज़ाद हुआ था और उसका ध्यान उस दिशा में नहीं था कि चीन कभी भी हमारे साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन जब 1967 में उसके साथ सैन्य संघर्ष हुआ तो भारत ने साबित किया कि सैनिक लड़ाई में भारत जो है चीन पर बढ़त रख सकता है, उसको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ये मामला क्या है, क्यों हुआ 1967 में चीन के साथ सैन्य झड़प? तो हम आपको बता दें कि 13 अगस्त 1967 में सिक्किम में एक नाथुला है, वहाँ पे चीन के सैनिक घुस गए और खुदाई करने लगे। और खुदाई करने लगे तो भारत की चूँकि वहाँ पर सेना तैनात थी, चीन में नामदयाल वंश का राज शासन था जिसका विश्व से कोई बहुत संबंध नहीं था। भारत की सेनाएं वहाँ पे तैनात थी और चीन की सीमाओं की सिक्किम की सीमाओं की रक्षा वो करती थी। यह बात चीन को नागवार गुजरा और इसी को बहाना खोज के उसने जो है सिक्किम में नाथुला दर्रे पर जो है खुदाई करना प्रारंभ कर दिया। भारत के सैनिकों ने इसका प्रतिरोध किया लेकिन वो नहीं माने और ये संघर्ष जो है बहुत जोर हुआ और इतना हुआ कि रक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार की थी उसने एक रिपोर्ट जारी किया कि उस झड़प में चीन के 400 सैनिक मारे गए, 450 घायल हो गए और भारत की तरफ से 88 सैनिक जो है मारे गए और 153 जो है घायल हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के लोगों को
केवल 1962 की बात नहीं करनी चाहिए या राजनेताओं को एक दूसरे पर प्रत्यारोप करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें 1967 की भी चर्चा करनी चाहिए, जिसमें भारत ने चीन को मुँह की दिखा दी और उसको भागना पड़ा और उसको भारी सैन्य नुकसान हुआ। हम आपस में लड़े, हम आपस में झगड़ा करें, वो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन हम ऐसा कोई काम न करें जिससे कि हमारे देश की सेना का मनोबल गिरे, हमारे देश की जनता का मनोबल गिरे। इस बात पर हमेशा ध्यान रहना चाहिए। और 1967 में हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उन्होंने अपने इच्छा शक्ति का परिचय दिया और चीन को जो है भागने पर मजबूर किया और उसको भारी नुकसान पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद।